यानी कांग्रेस ने भी जवाबी प्रहार किया। लेकिन अब जनता को तय करना है कि आखिर भय और भ्रम से दूर देश हित की राजनीति कौन कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। पीएम का प्रहार, कांग्रेस बेचैन। उसका मंगलसूत्र तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। तुष्टिकरण पर वार से खलबली। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। मुद्दों की धार, जारी वार पलटवार। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। कल देश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है। 13 राज्यों के 88 सीटों पर देश की जनता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। लेकिन दूसरे चरण के मतदान से पहले सियासी तपिश मानो चरम पर पहुंच चुकी है। मैनिफेस्टो, मंगलसूत्र और मुसलमान पर कांग्रेस को घेरकर बीजेपी ने उसे बैकफुट पर ला दिया है और कांग्रेस के पास सफाई देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अब देश की जनता को तय करना है कि किसके दावों और वादों पर उसे यकीन है और कौन सी पार्टी भय और भ्रम की जगह देश हित की राजनीति कर रही है। आज भी पीएम मोदी के तूफानी प्रचार का सिलसिला जारी रहने वाला है। आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रैलियां करेंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना में आज पीएम की रैली होगी। सुबह 10 बजे पुलिस परेड ग्राउंड पर मेगा रैली होगी। आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में भी पीएम प्रचार करेंगे। पीएम के निशाने पर कांग्रेस और उसकी तुष्टिकरण की नीतियां हैं। इंडी गठबंधन की नीति और नियत पर पीएम मोदी लगातार प्रहार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में आया है, कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं। यानी 1 साल 1 पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम। और मजा क्या होगा फिर? जो एक ऊपर बैठेगा ना, 4 लोगों को कुर्सी की टांग पकड़ करके बैठ जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे कि इसका साल पूरा कब होता है। यूं तो जो सुनने के बाद लगता है कि यार तो शायद मुंगेरी लाल के सपने जैसा होगा। ये देश को तबाह करने वाला खेल है। आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण के कांग्रेस नेता राहुल के ऐलान और उनके सलाहकार सैम पित्रोदा के हालिया बयान के बाद तो पीएम का प्रहार और भी तीखा था। चुन चुन कर पीएम ने कांग्रेस की सच्चाई को देश के सामने रखा और कांग्रेस इस सब से बौखला रही है। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। धार्मिक आधार पर आरक्षण और वोट बैंक के लिए कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति पर भी पीएम ने करारा प्रहार किया। जब संविधान बन रहा था, ये तय किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन वोट बैंक की भूखी कांग्रेस ने कभी इन महापुरुषों की बातों की परवाह नहीं की। कांग्रेस ने कर्नाटका में धर्म के आधार पर आरक्षण लागू भी कर दिया था। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। यानी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को भले ही न्याय पत्र कह रही हो, लेकिन पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश की याद दिलाते हुए कांग्रेस पर सामाजिक अन्याय का आरोप लगाया। कांग्रेस जब देश की सत्ता में थी तब मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती थी। कर्नाटक में उसने वादा किया और आखिरकार
हिंदुओं का रिजर्वेशन मुस्लिमों की झोली में डाल दिया। राहुल रोज पिछड़ा दलित के हक की बात करते हैं, लेकिन उनका हक उनसे कर्नाटक में छीन लिया गया। ये सारे मामले कर्नाटक की हैं, जहां कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अब पिछड़ा वर्ग आयोग ने कांग्रेस की तुष्टीकरण को एक्सपोज किया है। आयोग के बयान के मुताबिक पिछड़ी जाति के रूप में मुसलमानों का वर्गीकरण सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करता है। पूरे धर्म को पिछड़ा मानने से मुस्लिम समाज के भीतर विविधता और जटिलताओं की अनदेखी होती है। धर्म आधारित आरक्षण स्पष्ट रूप से सामाजिक न्याय की नैतिकता को प्रभावित करता है। आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों में मुस्लिम आरक्षण के प्रभाव पर भी चिंता व्यक्त की है। पीएम मोदी ही नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम ने कांग्रेस की इस दोगली मानसिकता को लेकर जमकर प्रहार किया। एक कांग्रेस पार्टी एक अफवाह फैला रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट मिलेगी तो आरक्षण चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ना आरक्षण को जाने देगी ना हटाएगी। कांग्रेस के रिजीम में गठित हुई सच्चर कमेटी ने जब 2006 में रिपोर्ट दी थी तो उसमें भारतीय सेना में रिलीजन के आधार पर गणना कराने का भी यह सजेशन भी दिया था। आप ये कल्पना कर सकते हैं हमारी फोर्सेज में कौन किस रिलीजन का है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसका डटकर विरोध किया है। जाहिर है पीएम मोदी के प्रहार के बाद कांग्रेस बेचैन है और सफाई देने का सिलसिला जारी है। अब जनता का फैसला 4 जून को देश के सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर जो है वो अब और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम दिग्गज चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके अलावा चाहे बात गृह मंत्री अमित शाह की कर लीजिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हर अलग अलग क्षेत्र में पहुंचकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए दिग्गजों ने अपनी कमर कस ली है। हर चरण में नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। आज पीएम मोदी जहां मध्य प्रदेश के मुरैना लोकसभा सीट और यूपी के आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में प्रचार करने वाले हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ओडिशा के सोनपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ओडिशा के साथ साथ तेलंगाना में भी अमित शाह प्रचार करेंगे। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी है। अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज चुनाव प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह आज कानपुर देहात और लखीमपुर खीरी में बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के लिए प्रचार करेंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज आगरा और इटावा का दौरा करेंगे। आगरा में सीएम योगी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की, जो लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और चुनाव निर्दलीय तौर पर खडूर सीट से लड़ने की तैयारी कर रहा है। देखिए रिपोर्ट।